नमस्कार। आज हम कक्षा 10th से क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। 1. श्री राम ने इसे नया और मजबूत धनुष समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। 2. बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुहिया मतलब छोटे धनुष तोड़ी हैं, पर परशुराम क्रोधित नहीं हुए। 3. इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती है। प्रश्न क्रमांक 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण ने जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राम बहुत शांत स्वभाव और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग ना करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? राम कहते हैं, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही, सहस बाहु छेद निहारा, परशु विलोकी महीप कुमारा। उत्तर, परशुराम ने अपने विषय में यह कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु की बाहों को काट डाला है, इसलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करे। उसका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश कर देता है। प्रश्न क्रमांक 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं।
वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते, वह दूसरों को आदर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं और व्यक्ति कार्य को और सुगम बनती है। प्रश्न क्रमांक 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुन मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। उत्तर, इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ख, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही, देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, यानी वे कमज़ोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएंगे। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। ग, गांध सुनु कह हृदय हसी, मुन ही हरियरे सूझ, अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न भुज अबूझ। उत्तर, इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो उन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार के समान परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। प्रश्न क्रमांक 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, यह काव्य तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुनियोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का अनूठा प्रयोग है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न हसी रिस कीन गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं
कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुहियाँ मतलब छोटी धनुष तोड़ी है, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घरही के बाढ़े। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसलिए आप घर के शेर हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। क, बालक बोली बधो नहीं तोहि। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधो में ब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। ख, कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलीस में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार इस प्रकार है। कोटि कुलीस सम वचनों में उपमा अलंकार है, चूँकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। ग, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल, हाक, जनु, लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, पर अर्थ भिन्नता नहीं है। ख, घ, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। उपरोक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस भृग पर कोप कृशानु में उपमा अलंकार है। जल सम बचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। 2, रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, चूँकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। धन्यवाद।